नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। नव नियुक्तों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश भर के 45 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित होगा। और लखनऊ, वाराणसी, आगरा में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुरादाबाद और गोरखपुर में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी होंगी शामिल। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे भी शामिल होंगे। मुरादाबाद में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप भी शामिल होंगे। आगरा में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी शामिल होंगे। गोरखपुर में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मौजूद रहेंगे। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंत्री मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। और अब आपको बता देते हैं कि केंद्र सरकार ने कब कब रोजगार मेले का आयोजन किया। पहला जो रोजगार मेला रहा वो 22 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया था, जिसमें 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। दूसरा रोजगार मेला 22 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। तीसरा रोजगार मेला 20 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ। इसमें भी तकरीबन 71,000 ही युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया था। और जबकि चौथा रोजगार मेला जो कि आज आयोजित किया जा रहा है, इसमें भी 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। तो देखिए, 4 बार रोजगार मेले का आयोजन हुआ। चारों बार बड़े स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। और हम आपको बता रहे हैं कि कब कब रोजगार मेले का आयोजन हुआ और कितने हजार युवाओं को नौकरियां मिली हैं। पहला 22 अक्टूबर 2022 को, जिसमें 75,000 युवाओं को नौकरी दी गई। दूसरा 22 नवंबर 2022 को 71,000 युवाओं को दी गई। तीसरा 20 जनवरी 2023 को और आज एक और। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन किन सेक्टर्स में युवाओं को नौकरी मिलेगी। देश भर से चयनित युवाओं को ग्रामीण, डाक सेवा, डाक निरीक्षक, वाणिज्यिक व टिकट लिपिक, कनिष्ठ लिपिक व टंकक और कनिष्ठ खाता लिपिक, ट्रैक मेंटेनर, सहायक सेक्शन अधिकारी, अवर श्रेणी लिपिक और उपमंडलाधिकारी, कर सहायक, सहायक परिवर्तन अधिकारी, इंस्पेक्टर, नर्सिंग अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, दमकल अधिकारी, सहायक खाता अधिकारी, सहायक लेखा परीक्षण अधिकारी, मंडलीय खाता निरीक्षक, लेखा परीक्षक, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक कमांडेंट, प्रधानाध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, सहायक पंजीयक और सहायक प्रोफेसर आदि जैसे विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। और अब जान लेते हैं कि इस रोजगार मेले के पीछे मकसद क्या है, क्या बड़ा कारण है। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये उम्मीद जताई जाती है कि रोजगार मेला आगे चलकर रोजगार सृजन में एक उत्प्रेक्षक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्र विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक रोजगार अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि भर्ती किए गए नए लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नई नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। तो देखिए, राष्ट्रीय विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने में ये अहम भूमिका निभाएगा। नियुक्ति के बाद कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए ट्रेंड युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। रोजगार मेला रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कदम है। युवाओं को रोजगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता भी रही है। उनके भाषणों में भी यह प्राथमिकता झलकती है। और चाहे जितने ही आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जाएं कि कितने युवाओं को नौकरी दी गई, ये रोजगार मेले बताते हैं कि कोशिश की गई है युवाओं को नौकरी देने की।
रोजगार मेला रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कदम, युवाओं को रोजगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता। और कहां पर कितने युवाओं को नौकरी मिल सकती है, ये डाटा हम खंगालने की जरूर कोशिश करेंगे। और आज इस कार्यक्रम को लेकर के कहां पर क्या तैयारी है, ये भी हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे बस कुछ ही देर में। तो हमने आपको बताया कि अभी तक 4 बार बड़े रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं। तो रोजगार मेला रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक का काम करेगा। युवाओं के सशक्तिकरण में रोजगार मेला अहम भूमिका निभाएगा। कितने लोगों को, कितने युवाओं को इससे लाभ मिलने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और रोजगार मेला रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कदम, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। हमारे साथ लखनऊ से मनीष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं और इसी के साथ साथ आगरा से कृष्णा त्यागी संवाददाता बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले मनीष, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी क्योंकि ये एक बड़ी पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी वितरित की जाए, भले विपक्ष जितने मर्जी आरोप लगाते रहें। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, राजधानी लखनऊ में भी क्या इसको लेकर के कोई कार्यक्रम है? काम करते रहते। सबसे पहले जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर था उससे उनको पूरी कहा था कि पूरी तरह जानकारी निकाली जाए, कौन से फील्ड में, किस सेक्टर में किसी बेरोजगार है उनको सेक्टर में अपना स्किल है उस स्किल को डेवलप किया जाए। फिर के बाद उससे जो सृजित किए जाए जो पद हैं उनको जो खाली पद है उनका पूरा डेटा निकाला जाएगा। उस डेटा के बाद ऐसी नियुक्तियां निकालेंगी और नियुक्ति जो ऊपर कह सकते हैं कि जिस तरीके से पहले 4 बार हुआ था प्रचेष्टा था कि वैकेंसी इस बार 71,000 नए पदों पर कहीं ना कहीं आप रोजगार देते रहेंगे प्रधानमंत्री। इसकी पूरी तैयारियां हैं। करीब 45 देश में कहता है लखनऊ होगा, इसके साथ गोरखपुर में, आगरा में, मुरादाबाद में, तमाम जगह लगाया जाएगा। लखनऊ की बात करेंगे, लखनऊ की जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है वहाँ पे एक कार्यक्रम होगा और करीब कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीचिंग के लिए पूरे जो कार्यक्रम है तो करेंगे और जो नए रोजगार के लिए युवा हैं उनको कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र पारित कराएंगे। तो एक बहुत बड़ी पहल है जिसके लगातार रोजगार को लेकर न केवल प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को भी कहते नजर आता है। उनको एक कहीं ना कहीं अपने काम के लिए जवाब नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो योगी सरकार उत्तर प्रदेश की, चाहे वो मोदी के कामों से अपने विपक्ष को जवाब देते हुए नजर आते हैं। आज भी देखा जा रहा है कि 71,000 युवाओं को ये देगा। आपको बता दूं लखनऊ में स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है वो यहाँ पे रहेंगी, मुरादाबाद रहेंगे। अजय सिंह जो है मंत्री वो गोरखपुर में रहेंगे। मनीष, मैं लौटती हूँ आपके पास, आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। कृष्णा त्यागी का मैं रुख कर लेती हूँ तब तक। कृष्णा त्यागी, क्या बताएं वहां पर कार्यक्रम है आगरा में, क्योंकि रोजगार अवसर प्रदान करने का ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है। बता दूं आगरा में पूरी तैयारी चल रही है। आज केंद्रीय मंत्री संदीप बालियान जहां पर सूर्य सदन में मौजूद होंगे और जिस प्रकार 45 जगह पर 75,000 युवाओं को रोजगार बहुत अच्छी पहल है। उससे पहले भी 22 अक्टूबर को 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इसके बाद नवंबर में भी कार्यक्रम किया गया जिसमें 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इसके अलावा जैसे दिसंबर ये चौथा कार्यक्रम है जिसमें 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने हैं।
तो निश्चित तौर से सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और जिससे युवाओं को रोजगार के साथ साथ अपने जीवन यापन करने का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। सरकार उस तरह के कदमों पर काम कर रही है जिस तरह से हालांकि विपक्ष लगातार तमाम चाहता था कि महंगाई और युवाओं के रोजगार की आगे बढ़ती जा रही है। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरह से 75,000 युवाओं को रोजगार, जैसे पहले नियुक्ति बांटे गए, उसके बाद 71,000 बांटे, फिर उसके बाद 71,000, लगातार इस तरह से युवाओं को रोजगार देकर युवाओं को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। आज सूर्य सदन में 10:30 बजे का कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं आज का कृष्णा ये बताएं कि आगरा में क्या कार्यक्रम है, आगरा में कहां पर ये कार्यक्रम है, कौन कौन इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगा? आज सूर्य सदन में जो कार्यक्रम रहेगा, जिसमें 9 बजे केंद्रीय मंत्री को संजीव बालियान जिसमें मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ आगरा के सांसद और विधायक और इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और नवनिर्वाचित मेयर भी इसमें शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि क्योंकि अभी नवनिर्वाचित मेयर की अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर विधायक और सांसद सभी लोग मौजूद होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे कार्यक्रम को वहाँ पर देखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद यहाँ से 12:30 बजे होटल क्लासी राज में उनका एक कार्यक्रम है और उसके बाद फिर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो निश्चित तौर से आज युवाओं के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें युवाओं को आज नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। सरकार जिस तरह से लगातार काम कर रही है युवाओं को रोजगार देकर, और इससे आने वाले समय पर 2024 का चुनाव भी है, उसको लेकर भी सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देकर मजबूती प्रदान करते हुए नजर आ रही है। और निश्चित तौर से 2024 के लिए भी एक बहुत बड़ा एक संदेश हो सकता है। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मनीष मिश्रा बने हुए लगातार। मनीष, बताएं कि लखनऊ में क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम होगा जिसमें केंद्रीय मंत्री की सभी लेकिन केंद्रीय मंत्री आयोग जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। अगर लखनऊ बात स्मृति ईरानी यहाँ पे मौजूद रहेंगी और उनके कहीं ना कहीं कार्यक्रम होगा। जिससे अभी हमारे सचिव बताए थे कि पूरा कार्यक्रम है लगातार प्रधानमंत्री मोदी का। तो आप कहीं ना कहीं 3 प्रोजेक्ट एक है और लगातार प्रधानमंत्री रोजगार को लेके होते थे, उनको किस तरह किया जाए, किस तरह युवाओं को स्किल किया जाए। स्किल के बदौलत रूप ही उनको काम किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्लान के काम किया जाता है। और लगातार हमने देखा किस तरह से विपक्ष की बात करेंगे, चाहे हम जो ऑपोनेंट हैं उनकी बात करेंगे, तो हमेशा से बेरोजगार की बात करते थे, मुद्दे से। तो कहीं ना कहीं लगातार सब ऐसी नियुक्ति का काम किया है। पहले भी देखे थे कि 75,000 दिया गया था, 75,000 दिया गया था, 71,000 पद पे रोजगार प्रधानमंत्री सबसे काम के जरिए विषय को जिस तरीके से जवाब देते हैं वो कहीं ना कहीं अलग बताता है। और इसी तरह में आज प्रधानमंत्री मोदी 10:30 बजे जो 71,000 युवाओं को रोजगार देंगे, तो कहीं ना कहीं आने में बहुत ही बड़ा इफेक्ट करेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस तरह से फायदा होता है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से दिखाते हुए और उपलब्धियों को लेते हुए अगर आपके तो 2000 का चुनाव भी नजदीक पक्ष अपनी आप तैयारी कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय की बात की डबल इंजन की सरकार का इम्पैक्ट क्या होता है वो दिखाने का काम करेगा। और युवाओं को बेरोजगार थे उनको किस स्किल करके उनका रूप रोजगार दिया जाता है, उनको अपने योजना दी है उसके तहत कहीं ना कहीं आप काम करते हुए मोदी सरकार। तो कहीं ना कहीं बड़ा दिन है, बड़ा पल है जब 71,000 जो बेरोजगार जो युवा थे उनको आज बिल्कुल हमेशा रोजगार एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहा भी है और चुनावों को लेकर के तो आगामी चुनावों को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा कदम भी होगा। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हरेंद्र दुबे भी बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर में रोजगार अवसर प्रदान करने को लेकर के क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, कौन कौन इस कार्यक्रम में पहुंचने वाला है? इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम गोरखपुर के एनएक्सी भवन में आयोजित किया गया है और एनएक्सी भवन में गोरखपुर के सांसद, बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता और खासतौर से अजय कुमार जी मौजूद रहेंगे और उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार का नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। और इन युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा ये मुहिम जो चलाई जा रही है खासतौर से उन युवाओं को जो बेरोजगारी का दंश है अब तक झेलते आए हैं उनको
रोजगार मिलने जा रहा है, तो खुशी अधिक है, उनके परिवार में भी खुशी है और खुशी के साथ वो लोग आज पहुंचेंगे और अपना नियुक्ति पत्र लेंगे। साथ ही साथ जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को भी बुलाया गया, क्योंकि जागरूक हों और लोग अप्लाई करें, रोजगार मेले में अपना अप्लाई करें और इसी तरह की नौकरी का लाभ उठाएं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है और ये जो कार्यक्रम होने वाला है इसका फ़ायदा ज़रूर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि चुनावी मुद्दा रोजगार भी रहा है और विपक्ष हमेशा से सवाल पूछता रहा है मौजूदा सरकार से कि बताइए आपने कितने कर्नाटक सीएम के नाम पर आज एक बार फिर से मंथन होने वाला है। कल कांग्रेस नेताओं की बैठक बेनतीजा रही और आज पर्यवेक्षक की टीम मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेगी। शाम 4 बजे खड़गे से मुलाकात करेगी पर्यवेक्षक की टीम। आज कर्नाटक सीएम का ऐलान संभव है। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक सीएम की रेस में अभी नाम पर सस्पेंस बना हुआ है, या तो सिद्धारमैया या फिर डीके शिव कुमार पर मोहर लगेगी। लेकिन कितनी जल्दी ये पिक्चर साफ हो जाएगी अभी इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कल तक पता चल जाएगा कि कर्नाटक का सीएम कौन है। खुद देखिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमने फैसला आलाकमान पर छोड़ा है। तो अब कांग्रेस में फैसला लेने वाला कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर सोनिया गांधी या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि कर्नाटक में सीएम कौन है। हालांकि कांग्रेस बहुमत में है तो किसी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी देरी होगी उतना ही मौका अन्य पार्टियों को मिलेगा कि हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहती है कांग्रेस पार्टी। और ये कहा जा रहा था कि कर्नाटक में स्थानीय मुद्दों की जीत हुई है और लंबे चौड़े भाषणों को जनता ने नकारा है। और आज राहुल गांधी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई है। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का पूरा मामला, गृह मंत्री पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। रांची सिविल कोर्ट से जारी नोटिस पर हाईकोर्ट रोक लगा चुका है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत में होगी और राहुल गांधी के वकील पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय अपना पक्ष रखेंगे। बीजेपी नेता नवीन झा ने निचली अदालत में दाखिल की थी याचिका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड हाईकोर्ट में विवादित टिप्पणी का मामला। राहुल गांधी के वकील पीयूष चित्रेश राहुल गांधी का पक्ष रखेंगे। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। प्रदर्शनकारी पहलवान अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पत्र में महिला पहलवानों को इंसाफ देने की मांग करेंगे पहलवान। पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है और पहलवानों को राजनीतिक दलों और संगठनों का समर्थन मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंतर मंतर पर जो पहलवान पिछले तकरीबन 1 महीने से बैठे हैं, अब वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और एक पत्र सौंपेंगे जिसमें तमाम वो शिकायतें जो लगातार की जा रही हैं उन्हें अंकित किया जाएगा। दिल्ली द केरल स्टोरी फिल्म मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कल सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर के सुनवाई टल गई थी और केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी गई है। फिल्म पर बैन लगाने से इनकार करने वाले फैसले पर याचिका 5 मई को हाईकोर्ट ने फिल्म रिलीज कर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और केरल हाईकोर्ट ने आदेश जारी करने से पहले फिल्म का ट्रेलर देखा था।
फैसले में कहा गया था कि फिल्म में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। निकाय में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है और बीजेपी अब 2024 पर फोकस कर रही है। इस बीच न्यूज़ वन इंडिया ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि निकाय चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद हम लोकसभा की तैयारी में जुट गए हैं। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जिससे निकाय चुनाव के बाद जीतने के बाद अब लगातार 2024 की तैयारी में हमारे साथ बात करने के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, निकाय के बाद अब 2024 तैयारी? निश्चित तौर से चुनाव तो लोकतंत्र में आते ही रहते हैं। जब एक चुनाव हो जाएगा दूसरे चुनाव की तैयारी में लगना, ये हमारी पार्टी का लगातार से प्रयास रहा है। तो 2023 जीत चुके हैं, तो 2024 में देश में फिर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयारी में जुट गए। पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं कार्यकाल के, उसको लेके भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी करने जा रही है। पूरा हिंदुस्तान 9 वर्ष सरकार के पूरे होने पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रहा है, प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहा है और देश की जनता आशीर्वाद दे रही है और चुनाव की प्रतीक्षा कर रही कि कब चुनाव आवे, कमल की बटन दबावें, फिर से माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाऊं। आप लोगों ने निकाय चुनाव विकास के मुद्दे की बात की थी, अब कहीं ना कहीं विपक्ष एक बार फिर से बैलेट और ईवीएम पे आरोप लगा रहा है, मशीनरी पे आरोप लगा। जब जीतते हैं तो उनकी हवा अच्छी है, भाजपा की हवा खराब है। जब हारते हैं तो उनको सरकारी मशीनरी पर आरोप लगाना, बैलेट पेपर और ईवीएम पर सवाल खड़े करना, यह फैशन है विपक्षियों का। लेकिन इस फैशन को जनता समझती है। जिसने वोट दिया है उस प्रतीक्षा में थी कि बस वोट हमने जो दिया है कमल खिल जाए तो हमारा नगर क्षेत्र भी कमल की तरह खिल जाए। आगे सवाल, 17 में निकाय आपने पूरी जीते, 80 में 80 की पूरी तैयारी? निश्चित तौर से 17 नगर निगम जीते हैं, 80 के 80 लोकसभा जीतने के लिए तैयारी में जुटे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा जीतेंगे। तो देखिए, ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कहते हैं हमने जिस तरह से नगर निकाय के चुनाव जीते हैं, 57 नगर निगमों में हमें कमल खिलाया है, अब की बार संपूर्ण कमल उत्तर प्रदेश में खिलेगा। 80 में 80 लोकसभा जीत के फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है, कार्यकर्ताओं में खुशी है और इसी पर यूपी की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य से न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की। सुनिए। पार्टी में निकाय चुनाव की भारी जीत हुई है, हमारे साथ बात करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर बेबी रानी मौर्य जी हैं। मैम, ब्रज क्षेत्र में भी बढ़िया जीत हुई है निकाय की, अब 2024 की तैयारी है क्या? बिल्कुल 2024 की तैयारी है ये, और हम अपने 17 नगर निगम जीते हैं और जनता ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी पे। और ये जो हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उसके आधार पर हम जीते हैं। हम और अधिक काम करेंगे गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। 2024 भी जीतेंगे। मैम, लगातार विपक्ष एक कहीं ना कहीं आप लोग के ऊपर आरोप लगाता है। अब पहले ईवीएम की बात होती थी, अब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की बात करती है। खुद अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। बहन जी कहती हैं कि चुनाव सही ढंग से नहीं हुआ, हम इसका समय आने पर हम इसका बदला लेंगे। अब वो जो कहें वो कहें, जो चुनाव निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन में ही चुनाव हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ सीटें हारे नहीं हैं, कुछ जिला पंचायत और वो हारे भी हैं। तो ये उनका आरोप एकदम गलत है। बिल्कुल 100% निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार ही चुनाव हुआ है। मैम, एक आखिरी सवाल, 9 साल पूरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकाल को, उसको लेकर आप लोग की भी तैयारी माना जा रहा है क्या? एक तरीके से जो अभियान चलाए जाएंगे उसके बाद 80 में से 80 सीट जीत के एक बार फिर से प्रधानमंत्री को आप लोग तोहफा देना चाह रहे हैं? बिल्कुल तोहफा देंगे उन्हें। 80 में से 80 जीतेंगे, जैसे 17 में से 17 मेयर जीते हैं, इसी तरह 80 में से 80 सांसद जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनाएंगे मोदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कैबिनेट मिनिस्टर बेबी रानी मौर्य जी जो बता रही थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के नगर निगम जीते हैं। आपकी बात 80 में से 80 जीत के प्रधानमंत्री मोदी को फिर से जीत का तोहफा देते नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल और साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।